राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शायद यूट्यूब पर भी, पूरी यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो इस पर आधारित होगी। आज की वीडियो है नाग पंचमी की वीडियो। जी हाँ, नाग पंचमी। बड़े सारे लोग जब मुझसे कुंडली दिखवाते हैं तो ये बात स्पेशल मेंशन करते हैं, दीदी क्या हमारी कुंडली में नाग सर्प दोष तो नहीं है या फिर काल सर्प दोष तो नहीं है। तो आज की वीडियो नाग पंचमी पर ही आधारित है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि नाग का ना सनातन धर्म में बहुत विशेष महत्व है। शुक्रवार को इस दिन नाग पंचमी पड़ रही है। सनातन धर्म में नाग देवताओं का संबंध कई देवी देवताओं से माना जाता है, इसलिए नाग की पूजा की जाती है। नाग की पूजा सबसे पहले जो प्रारंभ की गई थी वो समुद्र मंथन के समय प्रारंभ की गई थी। अगर उसकी स्टोरी भी आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसकी स्टोरी भी बताऊंगी। नाग पंचमी 9 अगस्त के दिन पड़ रही है, जो कि बहुत शुभ संयोगों के साथ आ रही है। नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना है यह आज मैं आपको बता रही हूँ। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। सबसे उत्तम समय प्रातःकाल 5:45 से लेकर 8:25 तक रहेगा। मतलब अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात कर सकती हूँ, ये तो अगर शुभ मुहूर्त का समय बताया जाए तो 5:45 से लेकर 8:25 तक रहेगा। इस तरह नाग पंचमी के दिन 2.75 घंटे की पूजा का मुहूर्त रहेगा। ये पंचांग के अनुसार पूजा का मुहूर्त है, ठीक है ना। हमेशा किसी भी पूजा में राहु काल देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो नाग पंचमी पे मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। नाग पंचमी के दिन आपको भोले बाबा की शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप अवश्य करें। आप कृमित प्राकृतिक शिवलिंग भी बना सकते हैं। प्राकृतिक शिवलिंग आप अपने घर की गमले की मिट्टी लीजिए, उससे एक शिवलिंग का आकार बना लीजिए, उस पर भी चंदन का लेप कर सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं नाग पंचमी पे भोले बाबा को चंदन का लेप करने से आपको काल्प सर्प दोष से मुक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ बहुत हद तक आराम मिलता है और भोले बाबा बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न माने जाते हैं। तो नाग पंचमी की पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है या फिर गोचर चल रहा है, खासकर उनको तो काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में खराब है या फिर जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, उनकी कुंडली में तो विशेष कर आपको नागपंचमी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि नागपंचमी की पूजा सभी को करनी चाहिए। मेरे मायके में हमेशा नागपंचमी की पूजा होती है, बहुत सिंपल विधि से होती है। वो सिंपल विधि भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप घर पे रह के कैसे नागपंचमी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इस दिन पक्षी और गौ माता को जौ खिलाइए, जौ से बनी रोटी अर्पित करें। एक्चुअली बात यह है कि अगर आप जौ से बनी चीज़ों का दान करेंगे तो राहु का जो प्रकोप है, जौ से बने व्यंजन का दान करेंगे तो राहु का प्रकोप आपकी कुंडली में बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जरूर इस दिन अर्पित करने चाहिए। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराएं। ब्रेड, दूध, बिस्किट, हल्का मीठा भोजन कराने से केतु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा कम होता है। एक बात याद रखिए कि आज के दिन योग्य ब्राह्मण द्वारा राहु केतु की शांति की पूजा कराना बहुत श्रेष्ठ बोला जाता है। साथ ही के साथ आज के दिन अगर हम काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं ना, तो ये भी बहुत बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। सर्प मिल जाए तो कच्चा दूध पिलाए। यदि सर्प खरीदकर सपेरे द्वारा संकल्प सहित उसे आज आजाद भी करा सकते हैं। ये नागपंचमी के दिन कुंडली में राहु केतु और तमाम संकटों के लिए राम बाण उपाय होता है। राहु केतु कई बार व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देते हैं। ऐसे में नागपंचमी के दिन भोले बाबा का रुद्र अभिषेक कराने से राहु और केतु की स्थिति में बहुत बहुत ज़्यादा सुधार होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोग किसी भी दिन जब राहु और केतु की स्थिति के लिए तो वैसे सर्वोत्तम दिन में पूजा कभी भी करा सकते हैं श्रावण के महीने में, लेकिन नाग पंचमी की मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम बोली जाती है। नाग पंचमी पे की गई पूजा बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है। पे की गई पूजा से कभी भी आपको काल सर्प दोष नहीं होता जीवन में, आपके पूर्वजों को भी नहीं होता है, आपके मतलब जो भी संतान उत्पन्न होगी उनको नहीं होगा। साथ के साथ काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो नागपंचमी पे विशेष पूजा अर्चना करा सकते हैं। नागपंचमी पर न केवल नागों की पूजा अपितु कराई जाती है, अपितु नागपंचमी पर शनि और राहु और केतु का दुष्परिणाम भी हटाया जा सकता है। तो नागपंचमी की पूजा बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर पे रह के बहुत सिंपल तरीके से आप लोग नागपंचमी की पूजा कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को एक कागज़ लेना है या फिर भोजपत्र भी ले सकते हैं। भोजपत्र दुकान पे 2-3 रुपए का आ जाता है, जो भी पूजा वाली दुकान होती है ना, उस पर आप जाके पूछोगे कि भोजपत्र दे दीजिए, आपको भोजपत्र बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर भोजपत्र उपलब्ध ना हो
उस स्थिति में आप सफ़ेद रंग का कागज़ लीजिए, काले रंग का आपको पेन लेना है। काले रंग का पेन से सफ़ेद रंग के कागज़ पे आपको थोड़े से छोटे छोटे से नाक बना लेते हैं, मतलब नाक की आकृति बना लेनी है, या फिर कोई भी प्रतिमा आप ऐसे ही निकाल सकते हो यूट्यूब के माध्यम से जिसमें नाग हो, या फिर गूगल के माध्यम से कोई भी पिक्चर निकाल सकते हो, कोई भी फ़ोटो ऐसे निकाल सकते हो जिसमें नाग हो या फिर सांप हो। तो उसके बाद आपको सिंपल से तरीका करना है, घर पे आपको सेमियाँ ज़रूर बनानी है। दूध में सेमियाँ डालिए, दूध में सेमियाँ बनाइए। पहले तो नाक को थोड़ा सा अभिषेक, हल्का सा पानी का छिड़काव लगाइए। उस जो आपने कागज़ लगा रखा उसको मंदिर के पास चिपका दीजिए, हल्का सा पानी से छिड़काव कीजिए, फिर उनको केसर चंदन हल्दी का तिलक लगाइए। उसके बाद आपको बहुत सिंपल तरीके से उनको वो जो आपने सेमियाँ दी हैं वो समर्पित करनी है, उनको भोग लगाना, थोड़ा सा दूध रख देना है। वो सेमियाँ 2-3 घंटे तक भोग में लगी रहनी चाहिए, कम से कम 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद उनको किसी भी पौधे में जाकर आप लोग डाल दीजिएगा। ये नहीं कि उसका भोग आप खुद खा रहे हो, वो आपने सांप को समर्पित कर दी, चाहे वो कोई भी कीड़ा वीड़ा खाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये घर पे है और बहुत सिंपल तरीके से ये पूजा विधि मैंने आपको बताई। इस दिन ना पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए। भोले बाबा को खीर समर्पित इस दिन आप जरूर कीजिए। किसी गरीब को दूध का दान आप इस दिन अवश्य कीजिए। अगर सेमिया का दान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका बच्चा कौन सी साइड लेगा, कौन सी स्ट्रीम आपका बच्चा लेगा। मेरा मानना है कि आपके ससुराल में अगर नाग पंचमी पे पूजा अर्चना वंदना नहीं होती, तब भी आप नाग पंचमी की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। बेशक बड़े लेवल पे ना करें, लेकिन छोटे लेवल पे आपको नाग पंचमी की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। कुंडली दिखवाने के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 492202565। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।